मीडिया 24x7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। कोविड-19 को लेकर लगातार जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, बातें आ रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं कि इलाज आ गया है, बीमारी के लिए दवा आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तसल्ली, वो तशफ़ी, वो इत्मीनान नहीं हो पा रहा है जो मरीज़ों को दरकार है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी साहब हैं, जो कि डीन रह चुके हैं, जामिया हमदर्द यूनानी के प्रोफेसर हैं और बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर से अगर बात की जाए इम्यूनिटी पावर को लेकर के। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे, कोविड-19 के मामले ख़ास तौर से दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, मौत की जो तादाद वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या किया जाए कि जो ये तादाद है वो कम हो सके, इलाज बेहतर हो सके और मरीज़ों को और ख़ास करके दिल्ली को लोगों को राहत मिल सके? देखिए रज़ा साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, क्योंकि आज मौजूदा बहुत बड़ा अहम मसला है पूरे इंसानों के साथ, पूरे इंसानों के सामने ये कोविड-19 का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये बिल्कुल नई बीमारी है। इससे पहले कभी ये मर्ज नहीं हुआ था, लेकिन हम कभी मर्ज से नाउम्मीद नहीं हो सकते। इसलिए मालिक ने कहा है कि लिकुल्ली दान दवा, कि जो भी मर्ज है उस मालिक ने उसकी दवा पैदा की है। अब सवाल इस बात का है कि वो दवा कौन सी है, इसमें खोज की जरूरत है। ये खोज कैसे होगी? लिटरेचर रिव्यू करने से। तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, उसके अंदर 5 सिस्टम है, 5 सिस्टम में एक यूनानी भी है। तो इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच है इलाज करने की। होलिस्टिक अप्रोच क्या, कि बदन के अंदर जो इम्यूनिटी या मनात कहते हैं, या मर्ज से लड़ने की ताकत होती है, अगर मर्ज के मरीज के इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर वो ताकत ज्यादा हो, तो कोई सा भी मर्ज फिर उस पर गालिब नहीं आ पाता, यानी मर्ज नहीं बढ़ता। अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो मर्ज जो है अपना बदन के अंदर बढ़कर उसकी अलामात जाहिर हो जाती हैं। इसी वजह से कोविड-19 के जो आजकल पेशेंट देखे जाते हैं, ये 2 तरह के हैं, यानी बदन के अंदर वायरस तो चला गया और जब टेस्ट करते तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अभी वो इतना कमजोर है, बदन की इम्यूनिटी मजबूत होने की वजह से उसको पूरा असर नहीं करने दे रही। तो अब उसके असरात तो नमूदार नहीं हो रहे, लेकिन वो पॉजिटिव, तो इसको कहते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट। दूसरा, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बदन के अंदर मर्ज से लड़ने की ताकत कम होती है, तब ये मर्ज चंद दिन के अंदर ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गला खराब होने लगता है, बुखार आने लगता है, सीने में तकलीफ होती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, और फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर स्टेज पहुंच जाती है, यहाँ तक कि आईसीयू और वेंटिलेटर की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पास यूनानी में बहुत दवाएं हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर गले के अंदर, जो हमारी किताबों के अंदर मेंशन है, उसको कहते हैं नज़लाए वबाई, जिसको कहते हैं यानी वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके लिए हमारे पास 3 दवाएं होती हैं। एक तो है उन्नाब, सपिस्ता, बिहदाना। अच्छा। ये 9 अदद हम जो है सपिस्ता लेते हैं और 7 अदद उन्नाब लेते हैं और 5 ग्राम जो है वो बिहदाना लेते हैं। अच्छा। इसको रात को पानी में उबाल कर रख देते हैं और सुबह को उसको मल छान कर और निकाल के मरीज को गर्म करके पिला देते हैं, बासी मुंह। तो ये जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा। अगर मरीज को बुखार होता है तो इसी में हम थोड़ा खांसी का इजाफा करते हैं। अच्छा। जो कि 100% जो है एंटीपायरेटिक उसका इफेक्ट है जी। तो ये दवाएं हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटीपायरेटिक भी हैं, एनाल्जेसिक भी है और सूदिंग इफेक्ट है जी। तो लेकिन जिस तरीके से अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाया जा रहा है, लोकल की तरफ जाया जा रहा है, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, क्या लग रहा है कि जो दवाई हमारी हैं ये आम तौर पर मुहैया है, लोग इसको ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं? जी हाँ, मैं आपसे अर्ज कर दूं, इसमें जो है ना अजगंध, जिसको आयुर्वेदिक में अश्वगंधा कहते हैं, ये हब्बे अजगंध बहुत ही इफेक्टिव दवा है। अगर हम 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम हब्बे अजगंध ये दें, या खमीरा मरवरीद सादा दें, तो ये दवाएं ऐसी हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर कहलाती हैं। कि और इसके अलावा जो है वो दूसरी दवाएं बादाम है, खजूर है जी। तो अगर इन दवाओं को, अनार है, अगर इन दवाओं को हम इस्तेमाल, ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें तो हर एक इंसान के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी
और इस मर्ज से बचाव मुमकिन है। डॉक्टर साहब, बात सामने ये निकल के आती है कि सिम्टम्स दिख गए तो आपको समझ में आ गया, लेकिन बहुत से मामलों में सिम्टम्स दिखाई ही नहीं दे रहे और वो एकदम सीवियर हो जाता। ऐसे मरीजों का क्या किया जाए? अब ऐसे मरीजों को, चूंकि ये मर्ज वबाई शक्ल में है, जी। ये तो पता नहीं, मैं और आप यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, किसको है किसको नहीं, तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर, जिसको प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स पर अगर हर एक आदमी ये शुरू कर दे, जैसे कलौंजी है, मेथी है और दालचीनी है, और एक 5 दाने ये 2-2 ग्राम ये ले लें, हल्दी ले लें 2 ग्राम, और एक 5 दाने काली मिर्च के ले लें, और 1 गिलास पानी में इसको उबाल के सुबह को ले लें, तो ये सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्टर है और वबाई अमराज से बचने का जरिया है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर हो जाए। अगर किसी मरीज को सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको ये जोशांदा और एक दवा है हमारे पास जिसको अफसंतीन कहते हैं, अफसंतीन। इसकी जब हमने रिसर्च की और इसके हमने फार्माकोलॉजी देखे, तो ये एंटीपायरेटिक है, एनर्जेसिक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये दवाएं, वो ये इस दवा के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस मर्ज में मरीज के लिए जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल बड़ा अहम है कि हम ग़िज़ाएं कैसी खाएं, यानी कि जो डाइट है वो हमारी कैसी हो, और कौन सी ऐसे फूड्स है जो हमें बचना चाहिए ताकि इस बीमारी से हमें बचा सके? बहुत अच्छा। असल में बदन के अंदर जो ताकत होती है, इम्यूनिटी, जब हम, और उसको हम कहते हैं यूनानी में तबीयत, तो जब इंसान ग़िज़ा खाता है, अगर वो ग़िज़ा देर हजम हो तो वो पूरी तबीयत हमारी जो है मैदे की तरफ ग़िज़ा को हजम करने में लगा देती है, ग़िज़ा को हजम करने में लगा देती है। इसलिए आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में कि खाना खाने के बाद में आदमी को सर्दी लगने लगती है। जी। तो उसकी वजह क्या है कि पूरे बदन का सर्कुलेशन जो है इंटरनल ऑर्गन्स में ज्यादा हो जाता खाने को हजम करने पे। तो हमारी जब तबीयत खाने को हजम करने में लगेगी तो ये जो है मादाए मर्ज के अंदर जो मेटाबॉलिक, उसको चेंजेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनानी में नुज़ुज और तगय्युर इस्ताहला, या मेटाबॉलिक चेंजेस करके उसको बेअसर बना देता है, तो वो काम तबीयत का कमजोर पड़ जाता है वो ग़िज़ा है। इसलिए ऐसी हालत में इनको हमें ज़ूद हजम यानी जल्दी जो है लाइट डाइट लेना चाहिए और फ्रीक्वेंट लेनी चाहिए, ताकि बदन की जरूरत हो जाए, और थोड़ी जो अगर थोड़ी होगी तो ग़िज़ा जल्दी हजम हो जाएगी और हमारी बॉडी इम्यूनिटी को जो मर्ज पैदा हो गया वहाँ उसको फोकस और टारगेट करने का मौका मिल जाएगा बेअसर करने। बाबा रामदेव ने एक मेडिसिन निकाली और दावा भी किया, लेकिन उसके बाद फजीहत भी हुई। क्या यूनानी मेडिसिन भी आयुष को अप्रोच कर रही है कि यूनानी मेडिसिन के पास ऐसे करामत नुस्खे हैं या दवाइयाँ हैं या इम्यूनिटी बूस्टर जो ख़ास तौर से जो है वो कोविड-19 और कोरोना के पेशेंट के लिए बड़ी कारगर है? हाँ, देखिए इसमें जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस वक्त बहुत ध्यान दे रही है कि हम जो है अपनी देसी जो है जड़ी बूटी के इलाज को, उसको जो है हम डेवलप करें और पूरा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो जाए हर एतबार से हेल्थ फैसिलिटीज के एतबार से भी। तो हमने 2 प्रोजेक्ट जमा किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। एक मैंने प्रोजेक्ट किया है जिसमें 2 दवाएं हमने रखी हैं, जिसका एक तो अफसंतीन, आर्टिमिसिया अफसंतीन है, और दूसरा पुष्टशीरी है जिसको सासुरेलापा है। और जैसे मैंने बताया है कि दवा जो है एंटीपायरेटिक इफेक्ट है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और एंटी इंफ्लेमेटरी एनर्जेसिक है, और ये ब्रेन टॉनिक भी है, कार्डियक टॉनिक भी है और लीवर टॉनिक भी है और नेफ्रोप्रोटेक्टिव है। इसलिए ये जो कोविड-19 में आपने देखा होगा जब कि ये मल्टी ऑर्गन फेलियर में मरीज चला जाता है, सीवियर कंडीशन। जी। तो अगर हमारी इन दवाओं को दिया जाएगा तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने से भी मरीज बच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ताकत पैदा होगी। अच्छा डॉक्टर, सवाल ये होता है जब इतनी सारी इसमें खूबियां हैं तो क्या ये दवा ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है या आपकी जेब पर बिल्कुल भी असर नहीं डालेगी बल्कि आपके मर्ज पर असर डालेगी? ये दवा जो है जनाब बहुत सस्ती दवा है जी, बहुत सस्ती दवा है। मुश्किल से जो है ये मुश्किल से 10 रुपए की दवा पड़ेगी। अरे वाह। लेकिन क्या है, क्योंकि अभी तक इस पर रिसर्च नहीं हुई है ताकि हम ये कह सकें साइंटिफिकली कि हमने 100 पेशेंट को दे दिया, ये जो एसिम्प्टोमेटिक थे उनके अंदर सिम्टम डेवलप नहीं हुए 2 हफ्ते के अंदर जी, और जबकि पॉजिटिव थे, नंबर 1 पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक है, 2 हफ्ते दवा दी और पेशेंट सिम्टम फ्री रहा। नंबर 2 जो लोगों को अपर रेस्पिरेटरी यानी गले के अंदर खराश, खांसी और बुखार डेवलप हो गया था, इन पेशेंट को हमने दिए सपोज 50 पेशेंट को
और वो 3 दिन 4 दिन में उनके सिम्टम्स ठीक हो गए और वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम ये तब कह सकते हैं कि जब हमें मौका मिले इस पर काम करने का। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमने वायरल हेपेटाइटिस बी पे, वायरल हेपेटाइटिस सी पे हमने ये दवा दी और वो काफी वायरल लोड कम हो गया, HB SAG SCV काफी पेशेंट के निगेटिव हो गए। तो हमें उम्मीद है कि अगर ये इसमें कोविड-19 में दवा दी गई तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। बहुत शुक्रिया। हमें भी उम्मीद है कि और उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद मत छोड़िए, ये मर्ज है, आज है कल चला जाएगा। इम्यूनिटी बनाए रखिए और जैसे कहा कि आत्मनिर्भर रहिए, लोकल पर भरोसा कीजिए। जो हमारी परंपरागत जो दवाएं हैं, जो ट्रेडिशनली जो मेडिसिन सिस्टम है, अगर उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, बेहतर रहेंगे और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।